जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा एपिसोड है? एपिसोड नंबर है 31। कौन सा एपिसोड है? एपिसोड नंबर है 31। देखेंगे जो जो अभी तक एपिसोड नंबर 30 तक नहीं देखे वे प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, आपके अपने यूट्यूब चैनल संभवम क्लासेस, यूट्यूब का नाम है संभवम क्लासेस। ठीक है, तो देखेंगे। अच्छा, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो सीरीज जो है, प्रचंड सीरीज जो है, इसमें प्रत्येक एपिसोड में जो ये जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें 5 प्रश्नों को हल करते हैं। कितने प्रश्नों को हल करते हैं? 5 प्रश्नों को हल करते हैं प्रत्येक एपिसोड में। ठीक है, तो जो जो नहीं देखे हुए जा करके देख लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। ठीक है, कहता है कि यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, देखेंगे अब कोई संख्या दिया हुआ और उसका कोची पूछ रहा है व्युत्क्रम। उसका क्या पूछ रहा है? व्युत्क्रम। अब देखेंगे संख्या और संख्या का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। कोची होता है व्युत्क्रम का मतलब? उल्टा। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे। अब मान लो कोई संख्या है, जैसे कि मान लो कि 2/3 है, ये एक संख्या है। ठीक है, फ्रैक्शन भिन्न में है। अगर पूछेगा इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम कितना होगा? ये हो जाएगा 3/2, यानी कि जस्ट इसका उल्टा, अपोजिट। ठीक है, का योग 10/3 है। अब कहता है कि ये जो संख्या है और ये जो इसका व्युत्क्रम है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा? 10/3। तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ ज्ञात करना है कि वे संख्या ज्ञात कीजिए कि वे संख्या क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या कैसे बनेगा सवाल। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक बातों को समझिएगा, आपको समझने में बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को छोड़ करके एकदम ध्यान एकत्र करके देखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। मान लेते हैं कि वे संख्या हमको नहीं पता, वे संख्या क्या है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं ना वे संख्या x, क्योंकि मैथ का सवाल ज्यादातर क्या होता है, मान करके ही बनाया जाता है। मान लो कि वे है x। ठीक है, देखेंगे मान लिए कि माना कि वे संख्या कौन सी है? x। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना वह संख्या क्या है? x है। ठीक है, और जब x है, अब कहता है कि उनका व्युत्क्रम। अब देखेंगे व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब अगर x को हम उल्टा करेंगे, देखेंगे ये x है ना, कुछ तो इसके निचवा में 1 दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या आता है। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/x, यानी कि जस्ट इसका उल्टा। तो इसका उल्टा कुछ हो जाएगा 1/x। कहता है कि अब इसी दोनों संख्या को जोड़ेंगे ना तो कितना पुर जाएगा? 10/3। कितना पुर जाएगा? 10/3। देखेंगे तो लिखेंगे संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। ठीक है, देखेंगे तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। ठीक है, व्युत्क्रम का योग। ठीक है, का योग दिया हुआ है कितना? 10/3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे वे संख्या क्या है? x, और उसका व्युत्क्रम कितना है? 1/x, और इसी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा? ये पुर जाएगा 10/3। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये भिन्न का जोड़ बन गया। अच्छा नहीं, कुछ तो इसके निचवा में कितना दे सकते हैं? 1 दे सकते हैं। अब देखेंगे एक, और अगर x का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा? x। कितना निकलेगा? x। एक और x का एलसीएम निकालेंगे तो x। 1 से x में भाग देंगे तो कितने बार में? x बार में कट जाएगा, और x गुना ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे तो x गुना x कर देंगे तो कौन हो जाएगा? x²। ये प्लस है तो प्लस, इस x से इस x में भाग देंगे, और जब x से x में भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 1 बार में, और 1 गुना 1 कर देंगे तो 1 बराबर का ये कितना? 10/3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। बोले तो कोना कोनी गुना, 3 से ई दोनों में और 10 से ई दोनों में, तो 3 गुना x² करेंगे तो कुछ हो जाएगा ये 3x², और 3 गुना 1 कर देंगे तो 3 का 3, और 10 गुना x कर देंगे तो ये 10x। अब ये 10x को बराबर
के इस पार में है तो बराबर किस पार में लाना है, तो ये प्लस का 10x है तो इधर आकर के किसमें माइनस का 10x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस का कितना हो जाएगा ये 10x और ये प्लस का 3, और जब ये 10x को इस पार में ले आएंगे तो इधर कुछ नहीं बचा तो क्या लिख सकते हैं 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये बन गया अब हमारा कौन सा द्विघात समीकरण, क्या बन गया ये हमारा अब द्विघात समीकरण। जब ये अब हमारा द्विघात समीकरण बन गया तो अब हम इसे क्या करेंगे, अब इसे किसी भी विधि से, गुणनखंड विधि से, द्विघाती सूत्र से या पूर्ण वर्ग विधि से, तीनों विधि में से किसी भी विधि से x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इक्वेशन क्या है हमारा। ठीक है, अब इसे क्या चीज हो गया, अरे यहां बैठल है तब ना नहीं हो रहा है। देखेंगे अब देखेंगे इक्वेशन है हमारा ये है 3x² माइनस का कितना ये 10x और ये प्लस का कितना 3। अच्छा हम इसको ना द्विघाती सूत्र से बना देते हैं, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है वे देखेंगे। x चर है तो x बराबर लिखेंगे माइनस का b प्लस माइनस ये अंडर रूट ये होता है b² माइनस का 4ac और ये पूरे में बटे का 2a। तो हमें चाहिए abc का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए abc का, तो abc का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। देखेंगे a का वैल्यू कितना है ये प्लस का 3, b का वैल्यू कितना है माइनस का 10 और c का वैल्यू कितना है ये है प्लस का 3। हो गया हमारा। अब देखेंगे जब यहां से abc का वैल्यू हमें पता चल गया तो अब इसके मदद से, इस सूत्र के मदद से हम इसे कौची कर लेंगे बना लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहां से abc का वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे रखेंगे, तो यहां से ये x बराबर b का वैल्यू माइनस ये सूत्र का माइनस और ये माइनस का 10, ये प्लस माइनस ये अंडर रूट, b का वैल्यू कितना माइनस 10 और इसी का कुछ हो जाएगा स्क्वायर अब माइनस ये 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3 है और c का भी वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और बटे का ये 2 इंटू 3, क्योंकि ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 तो ए के जगह पे कितना रख देंगे 3। तो ये x बराबर ये माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, तो ये प्लस का 10 प्लस माइनस ये अंडर रूट, अब माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे यानी कि माइनस 10 को कितने बार गुना करेंगे माइनस 10 का स्क्वायर मतलब माइनस 10 गुना ये माइनस 10, माइनस गुना माइनस कर देंगे प्लस और 10 दांग की 100 यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 100 हो जाएगा। ये माइनस और बाकी बात प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 और बटेगा 2 तिया 6 आएगा। अब इससे आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं कि क्या आता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर का 10 प्लस माइनस। ठीक है, अब ये 100 में 36 घटा देंगे क्योंकि दीपावली का माहौल है। ठीक है, पढ़का पढ़ते रहता है। ठीक है, देखेंगे ये 100 में से 36 जाएगा, 100 में 36 जल जाएगा तो कितना बचेगा 64, 10 में 6 गए 4, यहाँ पे 9 में 3 गए 6, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 64 बटे का 6। तो ये x बराबर तो ये 10 प्लस माइनस 64 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 8 और निचवा में ये कोची हो जाएगा 6। अब ये जो 8 है इस 8 को एक बार प्लस के साथ में लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ में लिखेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये x बराबर ये 10 प्लस 8 बटे का 6 प्लस के साथ में, फिर यहाँ पे x बराबर ये 10 माइनस का 8 बटे का 6, तो यहाँ से लिखेंगे 10 में 8, 10 और 8 को जोड़ देंगे तो 10 8 18 बटे का 6, 6 तिया 18, ये x का वैल्यू कितना आ गया 3 इधर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 बटे का 6 कटा देंगे तो 1 बटे का 3, तो x बराबर कितना आ गया 1 बटे का 3। हम देखो क्या माने हैं कि माना वे संख्या x का वैल्यू कितना निकल गया 3, तो वे संख्या क्या है, संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है तो वे संख्या 3 है। यही कुछ हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई समझने में परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगले सवाल की ओर आते हैं। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 के प्रथम 32 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, कितने पदों का योग ज्ञात करना है 32 पदों का। अच्छा, अगर हम एपी पद लिखेंगे, ठीक है समझिएगा सवालों को, अगर हम एपी पद लिखेंगे तो क्या क्या एपी पद दिया हुआ है 8
3 माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से प्रथम, इसी तरह से कुछ और पद आएगा तो इसमें कुल कितने पद होगा? 32 पद होगा। कुल कितने पद होगा? 32, यानी कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4, 5, 6, इसी तरह से कुल कितने पद होगा? 32 पद। और 32 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखेंगे योग ज्ञात करने के लिए हम लोगों के पास दो गो सूत्र होता है, ठीक है, एगो बड़ा वाला और एगो छोटा वाला, उसी से छोटा आता है। देखेंगे एक होता है एन बराबर ये n बटे का 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक और होता है एन बराबर n बटे का 2 इंटू ए प्लस का ए एन, ठीक है। इसमें देखेंगे दूसरा वाला में कौची होता है, अगर हमें n पता है, a पता है और अंतिम पद पता है तो ये वाला सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। अगर ये सब पता नहीं है तो ऊपर वाला सूत्र का कौची करते हैं? प्रयोग करते हैं। समझ गए? ठीक है, तो हमें ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए? ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए, चाहिए कि नहीं? तीनों चीज चाहिए, ए भी चाहिए, एन भी चाहिए, डी भी चाहिए। और दूसरा वाला सूत्र में ए एन भी चाहिए। अगर उसमें ए पता, ये डी भी पता नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए एन और ए एन भी चाहिए। तो ए एन को बोलते हैं अंतिम पद। क्या इसमें अंतिम पद पता है? नहीं, तो बड़ा वाला इस सूत्र यहां से अंतिम पद निकाल लेंगे तो छोटा वाला इससे आसान है कि बड़के वाला सूत्र पे लगा देंगे, हमारा आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो देखते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए। हमको चाहिए ए, हमको चाहिए एन, हमको चाहिए डी, तो तभी तो हम ज्ञात कर सकते हैं प्रथम 32 पदों का योग। ठीक है, जो कि इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ये 8 जो लिखा हुआ ये प्रथम पद है, यानी कि ए को बोलते हैं प्रथम पद, ए का वैल्यू 8 और डी का मतलब होता है सार्वंतर। ठीक है, यानी कि कॉमन डिफरेंस, सब में कितने कितने का अंतर है। तो 3 में से 8 चल जाएगा, यानी कि डी ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो 3 में 8 गए कितना? 3 रुपया था, 8 टका का सामान लेना था, दुकानदार के पास क्या रुपया कर्जा बचेगा? 5 रुपया होगा कर्जा, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। इसी तरह से कुल कितने पद है? 32 पद है। तो यहाँ पे n बराबर होता है कौची? पदों की संख्या। n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। तो n बराबर कितना आ गया? 32 और 32 सॉरी 32, कितना? 32। तो हमें चाहिए कौची? एसन बराबर वाट। ठीक है, यही चाहिए। तो इसे सूत्र के मदद से हम कौची कर लेंगे? वे सभी का योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखेंगे तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि S32, इसका मतलब होता है S मतलब सम नंबर ऑफ टर्म होता है। ठीक है, यानी कि 32 पदों का योग। तो 32 पदों का योग n के जगह पे कितना? 32 बटे का 2 इंटू 2 इंटू ए का जगह पे 8 प्लस n के जगह पे 32 माइनस का 1 होगा, क्योंकि n का वैल्यू 32 दिया हुआ है। और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? माइनस का 5। तो डी के जगह पे कितना रख दिए? -5। जिसका जो भी वैल्यू दिया हुआ था उसके जगह पे रख दिए। ठीक है, तो देखेंगे S32 बराबर 2 से 16 बार में कट जाएगा, 16 दूना 32, तो यहाँ पे कितना आ गया? 16। ठीक है, और ये 2 8 16 अब प्लस 32 में एक चल जाएगा, कितना? 31, और गुना में एक कितना? माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना है तो यहाँ पे माइनस का 5 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिखेंगे S32 बराबर ये 16 इंटू ये 18, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 31 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 165। 5 का 5 और ये 5 का 5 5 सॉरी 55, 100 कितना आ गया? 55, 3 5 15। अब इसको इसमें से कौचे करेंगे? माइनस करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि S32 बराबर ये 16 है तो 16, और यहाँ पर लिखेंगे कौचे? ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया होगा। अब बड़का में छोटका को घटाएंगे तो 15 में 8 गए कितना? 7। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा? 4, 4 में गए कितना? 3, और ये 1 का है तो 1 एजेटिव उतार देंगे, और बड़का साइन दोनों में किसका है? माइनस का, तो ये माइनस का आ जाएगा। अभी दोनों को गुना करेंगे तो S32 बराबर ये 16 प्लस में और 137 माइनस में, तो गुना का प्लस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस, और 16 72 से। ठीक है, 16 72 से 112 की 2
हाथ में कितना बचा, 112 इस तरह से लिखते हैं, ये 2 लिख दिए तो हाथ में कितना बचल 11, 16 48, 48 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59, ठीक है, कितना होगा 59, 59 की 9, हाथ में कितना बचल 5, और 16 का 16, 16 और 5 को जोड़ देंगे तो 21, यानी कि इसका योग कितना हुआ माइनस का 2192, ठीक है, गुना करेंगे इसको इतना आ जाएगा, समझ गए। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि किस प्रकार से सवाल आपको समझ में आ रहा है या तो नहीं आ रहा है, ठीक है, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, तो शेयर करने से कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब देखेंगे इसमें आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, ठीक है, तो देखते हैं दोनों को फायदा होगा, ठीक है, तो देखेंगे हम बताएंगे तो आपसे सवाल बन जाएगा, और आप जो देखिएगा हमारा व्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, और एक लाइक होगा तो वे लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, तो देखते हैं तीसरा नंबर कहता है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि एक हम सर्कल बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि सपोज डेट मान लेते हैं कि ये एक कौची है, सर्कल है, ठीक है, किस कलर का है, हाँ यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसका एक केंद्रीय कोण है, ठीक है, मान लेते हैं ये कौन है, ठीक है, अब देखेंगे यहां से समझेंगे इसको, ठीक है, ये यहां से अगर हम इसको इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है, यहां पे आएगा, समझ गए, उसके बाद फिर यहां से इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है, इसको मिला दिए। अब यहाँ पे जो कोण बना इसी को कोण, ये केंद्रीय कोण हो गया, केंद्र अंदर में रहता है, ये इसका कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री, और इसकी जो त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या केंद्र से परिधि में जो हम रेखाखंड को मिलाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा 42 और ये भी कुछ हो गया 42, ठीक है, और हमको चाहिए त्रिज्या खंड। अब ये एक पूरे सर्कल है, ठीक है, ये एक खंड है उसका, ये त्रिज्या खंड हो गया, तो इसी का हमें क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला पर्सन का, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है, ये होता है थीटा बटे 360 गुना ये पाई आर स्क्वायर, जब तक अन्यथा ना कहा जाए। पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7, देखेंगे थीटा का वैल्यू आ गया 30, आर का वैल्यू आ गया 42, पाई का वैल्यू आ गया 22/7। तो क्या इस सूत्र पे बैठा करके हम इसको नहीं बना सकते हैं, तो देखेंगे इसे हम बना लेंगे, ठीक है, कैसे। सबसे पहली बात है कि लिखेंगे कि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितने से 30 डिग्री, और त्रिज्या का वैल्यू दिया हुआ है कितना 42 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अगर यहाँ पे थीटा से वैल्यू देखेंगे, अगर 180 डिग्री से ज्यादा है थीटा का वैल्यू तो दीर्घ त्रिज्या खंड निकालेंगे, 180 से कम है तो कुछ निकालेंगे लघु, क्योंकि छोटा हो जाए उससे, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसके लिए सूत्र कौन होता है, थीटा बटे का 360 गुना ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो जो दिया हुआ है उसके जगह पे लिख देंगे, थीटा का वैल्यू कितना 30 और ये बटे का कितना 360, पाई का वैल्यू कितना 22/7, त्रिज्या का वैल्यू कितना 42 और 42 पे पावर 2 होगा तो 42 गुना 42 हो जाएगा, क्योंकि आर के जगह पे 42 इस पे पावर 2 तो 2 बार, ठीक है। अब इसको हम लोग कौची कर देंगे, कटा देंगे, 1 0 से 1 0, 3 से ये 12 तिया 36 हो जाएगा, ये 7 42, ये 6 दूना 12, ये 2 से 11 दूना 22, अब बचा क्या, ये 11 गुना 42, अब दोनों को गुना कर देंगे तो ये 2 का 2, ये 4 2 6, चरखी चर्रू, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कोची निकल गया क्षेत्रफल, इसका आंसर आ गया कितना 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर यहां तक समझने में कोई डाउट कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 पर ठीक है, देखेंगे कहता है कि यदि बहुपद 3x² + 4x + 2k का एक शून्यक -2 है, ठीक है, ये बहुपद का सवाल है, उसका एक शून्यक दिया हुआ है, अगर इसमें चर है तो यानी कि शून्यक क्या दो गो, अगर द्विघात बहुपद है तो केगो शून्यक निकलेगा 2 गो, अगर रैखिक बहुपद है शून्यक केगो एगो निकल जाएगा, अगर हमारा
यानी कि तृतीय घात है, यानी कि त्रिघात अगर बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, चतुर्घात है तो उसमें शून्यकों की संख्या कितना, 4। तो द्विघात है तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या निकलेगा, 2 गो, जिसमें से एक शून्यक दिया हुआ है, यानी कि x का वैल्यू दिया हुआ है -2। ठीक है, अब x का जब वैल्यू माइनस दिया हुआ है 2, तो जहां जहां x है, ठीक है, किसके मदद से, यानी कि शेषफल प्रमेय के नियम से हम इसको वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और उसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। इस बहुपद को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। और जहां जहां x है वहां पे -2 रख देंगे, तो वहां से हमें k का वैल्यू आ जाएगा। समझ गए। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो सवाल दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ध्यान रख, यदि बहुपद, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग किस में रख देंगे, इसको शून्यक के बराबर कर देंगे। 3x² प्लस का कितना, 4x प्लस का कितना, 2k, और इसी को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। अब ये जो x बराबर 2, एक शून्यक दिया हुआ है x बराबर 2। अब जहां जहां शून्यक x का वैल्यू होगा वहां वहां पे कितना रख देंगे, -2। क्या रख देंगे, -2। ठीक है, तो देखते हैं, तो ये 3 इंटू -2 पे पावर 2 अब प्लस 4 इंटू -2 अब प्लस का ये 2k और ये बराबर का 0। अच्छा, -2 को 2 बार गुना करेंगे, माइनस को 2 बार गुना कर देंगे तो प्लस में परिवर्तित, और 2 को 2 बार तो 2 दूना 4, तो 3 इंटू ये 4 अब प्लस का 4 इंटू -2 और ये प्लस का 2 के बराबर का 0। ठीक है, आगे समझते हैं। ये 3 चौके 12 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 अब प्लस का ये 2 के बराबर का 0। 12 में 8 गए कितना बचोगे, 4 अब प्लस का ये कितना, 2 के, और ये बराबर का कितना आ गया, 0। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये 4 प्लस में तो उधर जाकर के किस में, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 के बराबर, ठीक है, प्लस का 2 के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, -4, तो के बराबर कितना हो जाएगा, -4/2, तो 2 दूना 4, तो के का जो वैल्यू आ गया यहाँ से -2 आ गया। के का वैल्यू कितना आ गया, -2। समझ गए। इस सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है ज्यादातर। ठीक है, तो इसी नियम से बनाइएगा तो एकदम आसानी से आंसर आपका कुछ हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक, समझ गए। अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरह से भी बना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर है, यानी कि भुजा स्क्वायर है या नहीं। अब देखेंगे एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि अगर सिद्ध करने वाला सवाल है ना, तो जो जो दिया है उसको लिख लेंगे और जो सिद्ध करना है उसको लिख लेंगे। उसके बाद फिर वहां से सिद्ध करना को कर देंगे, शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले दिया क्या है। ठीक है, दिया है, सबसे पहली बात है कि दिया है, क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अच्छा, समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, यानी कि जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसी को बोलते हैं कौन सी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखेंगे, अब सिद्ध क्या करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ज्यादा बन गया। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। इसमें कुछ रचना करने के लिए होगा, शीर्ष ए से बीसी पर लंब डाले। शीर्ष ए से कहां पर, बीसी पर लंब डाले, तो यहां से शीर्ष ए से बीसी पर लंब डाल देंगे। ठीक है, यहां से
बीसी पर कोची डाल देंगे, लंब डाल दिए। ठीक है, और जब लंब डाल दिए तो मान लेते हैं कि ये बिंदु डी होगा, ये बिंदु क्या होगा, डी होगा। यानी कि ये भुजा पूरे भुजा ए है, ये भी पूरे भुजा ए है, और यहां से यहां तक ये भी भुजा कोची है, ए है। अच्छा, जब शीर्ष ए से बीसी भुजा पर लंब डाले ना, तो ये बीसी भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया। कितने बराबर भागों में बांट दिया, दो बराबर भागों में। यानी कि ये ए हो गया तो ये कोची हो गया, ए बटे का 2, और ये भी कोची हो गया, ए बटे का 2। यानी कि ए को आधा आधा हिस्सा में कोची कर दिया, बांट दिया। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे, रचना। तो जब यहां पे रचना क्या क्या किया, रचना कि शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब। ठीक है, ये कोची लिखला, बीसी पर डाला गया लंब। ठीक है, डाला गया लंब। और जब डाला गया लंब तो अब थोड़ा सा इसको इधर घसका देते हैं। अब यहां से सिद्ध करना कोची कर देंगे, शुरू कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे, अब देखेंगे। अच्छा, जैसे लंब डाले तो यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री आ गया। ठीक है, उसमें उस त्रिभुज में भी एक कोण देखेंगे। एक त्रिभुज है ए बी डी। ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी डी, एक है ए डी सी। अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। अगर हमें आधार तो पता है ए, लेकिन क्या ऊंचाई पता है, तो ऊंचाई कौन सी है, एडी है। ऊंचाई क्या है, एडी। अगर हमें एडी का वैल्यू पता चल जाएगा तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे कि ये इतना आएगा कि नहीं आएगा, वही हमें सिद्ध करना है। तो ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले यहां से अब सिद्ध करना कोची कर देंगे, शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखेंगे एक त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। ठीक है, अच्छा, जब ए बी डी में है, एक कोण 90 डिग्री है, तो ये कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय में कोची होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, इसके सामने वाला भुजा ये कोची हो गया, कर्ण, और ये लंब डाले तो ये कोची हो गया, लंब, और ये वाला जो ए बटे 2 है ये कोची हो गया, आधार। हमें चाहिए ये लंब, हमें चाहिए कोची, लंब। ठीक है, ये वाला वैल्यू चाहिए। देखेंगे यहां पर, और एक सूत्र पाइथागोरस, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी पर इसको हम कोची कर देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसमें कर्ण का जो वैल्यू है, ठीक है, कर्ण का जो वैल्यू है वे दिया हुआ है, कितना, ए। ठीक है, अच्छा, कर्ण बोलते किसको है, कौन से भुजा को बोले, ये ए बी को। किसको बोले, ये ए बी को। यानी कि ए बी का वैल्यू दिया हुआ है ए। ठीक है, उसके बाद आधार। ठीक है, आधार कौन सी भुजा है, आधार है ये बी डी, है ना। तो ये बी डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, a अपॉन 2। ठीक है, ये दिया हुआ, ये a है, नॉन नहीं समझ जाइए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, a अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद लंब, लंब का तो ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, जो कि कितना दिया हुआ है, एडी। क्या है, ये है एडी। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये समकोण त्रिभुज बन गया, इसमें किसका प्रयोग होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। किसका प्रयोग होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो देखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कौन सी कहता है, ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा ये लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। आप डायरेक्ट ई वाला भी सूत्र पे लगा सकते हैं कि लंब बराबर होता है ये कर्ण का स्क्वायर और माइनस ये आधार का स्क्वायर पर अंडर रूट। इस सूत्र पे भी आप डायरेक्ट बैठा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका लंब। ठीक है, देखेंगे, अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो कर्ण, कर्ण का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर है, तो ये ए का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एडी। तो ये एडी का कोची हो जाएगा स्क्वायर, आधार, आधार कोची है, ए बटे का 2 है, और इसी का कोची हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहां तक समझने में अगर किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो जरूर बताइएगा। ठीक है, देखेंगे, ठीक है, कुछ बगल से पार हो रहा है, ठीक है, इसलिए वीडियो को रोक रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, देखेंगे, अब सवालों को कोचिंग कर रहे हैं, हल करते हैं। ठीक है, ये कहां से आ गया,
ठीक है, अब देखेंगे ए का स्क्वायर करेंगे तो ये कोची हो जाएगा ए स्क्वायर, एडी का स्क्वायर करेंगे तो ये कोची हो जाएगा एडी स्क्वायर, और ये प्लस ए बटे दो, यानी कि ये दोनों पे पावर है, ये दोनों पे पावर कितना है, दो है। ए का स्क्वायर करेंगे तो ये कोची हो जाएगा ए स्क्वायर, और दो का स्क्वायर कर देंगे तो ये दो दूना चार। ठीक है, यहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो बताएंगे, समझने में कोई दिक्कत है नहीं ना। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बटेगा फोर एक जात का है, ये प्लस में तो इधर आकर के किस में बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ए पे पावर दो बटेगा कितना चार, और ये बराबर किसका, ये ए डी का स्क्वायर होगा। अच्छा नेक्स्ट तो निचवा में एक। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये एक और चार का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, चार। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन रियल, एक से चार में भाग देंगे कितने बार में, चार बार में, और चार गुना ए स्क्वायर कर देंगे तो कुछ हो जाएगा, ये फोर ए स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस। अब ये चार से चार में भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, एक बार में, और एक गुना ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर का ये कुछ हो जाएगा, ये ए डी स्क्वायर। अब फोर ए स्क्वायर में ए गो ए स्क्वायर चल जाएगा तो के गो ए स्क्वायर बचेगा, थ्री ए स्क्वायर बचेगा, और ये बटे का चार, और ये बराबर का किसका स्क्वायर, ये एडी का स्क्वायर। अब इस जगह थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ये स्क्वायर है तो इधर आकर के किसमें, रूट में, तो ये अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर बटे का कितना हो जाएगा, चार, ये दोनों पे रूट है। ठीक है, बढ़िया से लिख देते हैं, ए थ्री ए स्क्वायर अब बटे का फोर, और इसी पर कोची अंडर रूट, और ये किसका स्क्वायर है, ये एडी का, एडी बराबर हो गया। ठीक है, तो अब देखेंगे तीन का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये रूट में, और ए स्क्वायर है, एगो ए निकल जाएगा बाहर, और ये बटे का कितना हो जाएगा, दो, अब बराबर का ये एडी। अब हमें एडी का वैल्यू पता चल गया कितना, रूट थ्री बटे ए बटे का टू। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र पे लिख देंगे, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। अगर इतना पूर गया तो समझिए सिद्ध हो गया, नहीं पूरा तो समझिए सवाल कोची है, गलत है, को गोल हो तो गलत। ठीक है, आगे समझते हैं। अब देखते हैं, तो यहां से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे, लिखेंगे कोई भी त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कौन होता है, सूत्र ये होता है हाफ इंटू ये आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब देखेंगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इस पे लगभग में प्राय करके सवालों को हल किया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे तो ये एक बटे टू, आधार ये नीचे वाला पूरे बीसी, बीसी की वैल्यू कितना है, ए, गुना ऊंचाई, ऊंचाई ये एडी, एडी का वैल्यू कितना निकला, ये निकल गया रूट थ्री ए अब बटे का टू, ये निकला ना। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ पे रूट थ्री गुना एक कर देंगे तो कितना, रूट थ्री, ए गुना एक कर देंगे तो कितना, ए स्क्वायर, और बटे का दो दुना चार। देखेंगे रूट थ्री बटे फोर गुना भुजा स्क्वायर आ गया, यही हमारा कोची करना था, प्रूव करना था, यही कोची हो गया प्रूव, यही हमारा कोची हो गया आंसर, प्रूव आ गया। ठीक है, अगर यहाँ तक में समझने में किसी को कोई डाउट, को परेशानी, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी क्या, अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रहा है, ठीक है, तो नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तब तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, कि इस सवालों का, ठीक है, इस एपिसोड का वे भी लाभ उठा सके। ठीक है, तो देखते हैं आज इतना ही। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।